जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं परवेज खान लगातार 3 सालों से विमर्श सीयूटी यानी कि ऑफलाइन माध्यम से हमारा प्लेटफॉर्म चल रहा था। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये आई कि बच्चे काफ़ी दूर दूर से हमारे पास आके पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा था, सर आप ऐसे कीजिए कि आप हमें ये कोर्स ऑनलाइन कर दीजिए ताकि 100-200 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर से हम आप तैयारी करने के लिए घर से ना निकले। तो उन सभी को देखते हुए हमने यहाँ पर इस बार से ऑनलाइन शुरू कर दिया है। तो जो बच्चे सीयूटी 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं वो हमारे विमर्श सीयूटी के साथ जुड़ जाएंगे और अपना हमारे अच्छी खासी यहाँ पे रैंक आई है। जितने बच्चों ने दिया है, लगभग 3 साल में 300 बच्चों ने हमारे यहाँ से सीयूटी क्रैक की है और भारत के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों में अपना एडमिशन लिया है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि आपको हिंदी का सिलेबस कितने लेक्चर में हम आपको कंप्लीट करके देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीयूटी हिंदी भाषा। देखिए सेक्शन 1A आता है जिसमें आपके पोर्शन आएंगे और ये 1 घंटे का यहाँ पर एग्जाम होगा। तो सबसे पहले भाग 1 में हम करेंगे पठन बोधक। इसमें क्या होता है, इसमें गद्यांश आते हैं आपके, ठीक है। जैसे रचनाकार है, उनकी कहानी ईदगाह है, तो उसमें से आपको पूरा गद्यांश होगा और वहीं से आपके क्वेश्चन बने होंगे। साथ ही प्यारे बच्चों यहाँ पे अभ्यास प्रश्न के रूप में भी आपको एक गद्यांश मिलेगा। कहानियां, घटनाएं और वर्णनात्मक प्रश्न, जो कहानियां घट चुकी हैं, जैसे चोरी चोरी चोरा चोरी कांड है, उस घटनाओं के बारे में, या कोई युद्ध है उसके बारे में, तो यहाँ पे आपको पूरा पैराग्राफ दिया गया होगा, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद साहित्य की बात करें हम हिंदी में, जो गद्य के रचनाकार हैं और कवि हैं यहाँ पर प्रेमचंद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी कहानियां होंगी, इनकी रचनाएं होंगी, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करें यहाँ पर पाठन बोध मिश्रित अभ्यास, इसमें से आपको जो व्यवहारिक जीवन है वहां से चल रही बातें या कोई भी जनगणना या पर्यावरण को लेकर यहाँ से आपसे पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको हम के मात्र 6 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। आगे बात करेंगे, पार्ट नंबर 2 है व्याकरण। व्याकरण को हम 12 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताइए पंचशेरी में कौन सा समास है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि पंचशेरी में समास क्या है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको लिखा होगा पंचशेरी। तो जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है, पंचशेरी यहाँ पे लिखा है, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है वहां पर द्विगु समास होता है। ये आपके पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। यह पूछ लिया गया, बताइए ईदगाह किसकी रचना है, तो ये भी आपको याद रखना है। रचनाकार पूछ लिया गया ईदगाह, तो ये है मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। तो ये आपके पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, जो सीओटी में पूछे गए हैं। इस तरह से यह पूछा जाएगा कि बताइए लिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान क्या है। तो यहाँ पे आपको आसानी से याद रखने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा मोहन, मोहन आ रहा है, तो यहाँ पर जब आप वाक्य को पूर्ण लिखेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे नदी बहती है ना, बहती है, तो यहाँ पे पता चल चुका है कि नदी क्या है, स्त्रीलिंग है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या करने वाले हैं, संधि होती है 3 प्रकार की, संधि, स्वर संधि, है ना, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। उसके बाद है यहाँ पर द्वंद्व समास है, ठीक है। समास है आपका अभ्यास प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पे, विलोमार्थी यानी कि विलोम शब्द जिसको कहा जाता है, और मुहावरे, लोकोक्तियां, उनका अर्थ प्रयोग, उनसे प्रकार के संबंध, क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वर्तनी शुद्धि, शुद्ध शब्द कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा एक शब्द हम यहाँ पे लिखने वाले हैं आशीर्वाद। अक्सर ये बहुत बच्चा गलती से गलत करता है, तो यहाँ पर इसका आशीर्वाद शुद्ध ये होगा, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं वर्तनी, यानी कि सही रूप लिखना व्याकरण का, ठीक है। आगे बात करेंगे, व्याकरण शुद्धि है, और यहाँ पर वाक्य में शुद्धि क्या है ये आपसे पूछ लेंगे। दही कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो दही खट्टा होता है तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो इसको हम 12 लेक्चर में कवर करने वाले हैं।
शब्द भेद है, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज यहाँ पर है, शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय, और यहाँ पर लिंग वचन आ जाएंगे, काल क्रिया, कारक सर्वनाम विशेषण। तो ये 12 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भाग 3, साहित्यिक योग्यता या शब्दावली। इसमें हम जो है हिंदी का साहित्य करने वाले हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, कब से शुरुआत हुआ, उसके समय में कौन कौन से कवि आए और वहां पे उनकी कौन कौन रचनाएं थी, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद है, निराला है, उनकी रचनाएं हैं, उसके बारे में क्या योगदान रहा है, या छायावाद के कवि रहे हैं, इनका उस समय में क्या योगदान रहा है। उसी प्रकार से महादेव वर्मा, हरिवंश राय बच्चन है। अन्य प्रमुख लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जैसे इन्होंने एक अपनी रचना लिखी थी भारत दुर्दशा, ये भी इनकी लिखी हुई है। रामधारी दिनकर है, उर्वशी महाकाव्य है। नागार्जुन है, आधुनिक गद्यकार है, रामचंद्र सुख अज्ञ रेणु। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कवर करेंगे हम मात्र 8 लेक्चर में। मात्र 8 लेक्चर में आप इसको कवर कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, मात्र आप 26 लेक्चर में अपनी संपूर्ण हिंदी करेंगे और यहाँ से आपका 100% आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, और ये मात्र आपका 1 घंटे का पेपर होगा हिंदी का, और ये आपको हम मात्र 26 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अधिक अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।